हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर की 2023 की आपकी 5 ऐसी जो है वैकेंसी हैं जो आपकी दिसंबर के मंथ में निकल कर आई हैं। तो उन सभी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो आपको थंबनेल यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा है दिसंबर 2023 की नई भर्तियां। आपकी जो है टोटल पद कितने हैं, तो 50,000 से ज्यादा यहाँ पर पद है, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि आपकी जो वैकेंसी रहती है, देखो उसमें आपकी जो मंथ रहता है उसमें कितनी वैकेंसी आपकी निकल कर आई है, कौन कौन सी पोस्ट पर निकल कर आई है, एक मंथ के बाद वहां पर अपडेट आपको दे दिया जाता है कि जनवरी में आपकी कितनी वैकेंसी निकली, आपके बाद फरवरी में कितनी वैकेंसी निकली। इसी तरीके से दिसंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर के मंथ में आपकी कितनी वैकेंसी निकल कर आई है। तो सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पर समझते हैं, आप जो है बारी बारी से हम पांचों जो है वैकेंसी के बारे में समझते हैं। टोटल पदों की बात करते हैं तो 50,000 के प्लस में आपके टोटल पद यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो पहली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहली पोस्ट आपकी जो है वो आपके एसएससी जीडी की है 2024, इसको हम कह सकते हैं दिसंबर के लास्ट में आपकी नवंबर के समथिंग निकली थी। ठीक है, तो दिसंबर में ही इसको हम ऐड करेंगे। चलो भाई बात करते हैं। देखो इसका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एसएससी जीडी में जो बच्चे आर्मी, जैसे आर्मी में जाना चाहते हैं, तो जीडी का बहुत लोगों का सपना रहता है। अधिकतर बच्चे यूट्यूब पे जो आपके रहते हैं, यानी जितने भी बच्चे रहते हैं वो अधिकतर आसपास में आपके जीडी के ही बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इस वैकेंसी के लिए बहुत से बच्चे जो है जी जान अपनी लगा देते हैं, मेहनत लगाते हैं। तो ये हमारी जीडी की वैकेंसी है। सिर्फ क्वालिफिकेशन इसमें, यदि आप 10th पास हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हाइट वगैरह तो आप फुल वीडियो हमारी बनी है, उसमें सारा कुछ आपको अपडेट कर दिया है कि हाइट कितनी जाती है, चेस्ट कितना लिया जाता है, आपके पास क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर बता ही दिया, सारी चीजें वहां पर बता दी जाती हैं। बात करते हैं कि फॉर्म डेट की बात करते हैं तो 24 नवंबर से इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन होने लगे थे। कितने दिन तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, तो अभी भी आपके फॉर्म इसके ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी 31 दिसंबर तक आपके जो है एसएससी जीडी के फॉर्म आपके ऑनलाइन होंगे, जहां पर लिखा है आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो 28 से 23 यहाँ पर एज आपकी रहती है एसएससी जीडी की। बाकी जो यहाँ पर छूट मिलती है, जैसे ओबीसी वाले को 5 साल की मिल गई, एससी एसटी वाले को 3 साल की मिल गई, यहाँ पर जितनी छूट मिलती है वो आपको अलग से यहाँ पर ऐड कर दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की कि हमको इस पोस्ट के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो जैसे आप मेल हैं, तो यदि आप मेल हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ 100 रुपए यहाँ पर देनी पड़ेगी। लेकिन यदि फीमेल कोई इसके लिए अप्लाई कर रही है, यानी महिला को इसके लिए अप्लाई कर रही है, तो उसके लिए 0 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है, यानी उसको कोई एक भी रुपए यहाँ पर फीस पे करना नहीं पड़ेगा। मेल को यहाँ पर 100 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मली मात्रा में रखी गई, बहुत ही कम रखी गई, बहुत ही ज्यादा आप नहीं कह सकते। ठीक है, कितनी पोस्टें हैं, तो 26,146 टोटल पोस्टें आपकी हैं एसएससी जीडी की, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। एक अपने में बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है। ठीक है, और धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो हमारी पिछली वैकेंसी है उसमें हुआ क्या था, जैसे नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसी इतनी आई, उसके बाद फिर आपकी वैकेंसी बढ़ी, उसके बाद आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद फिर वैकेंसी बढ़ गई, तो इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो अब वैकेंसी 26,000 भी आपके लिए बहुत ही मात्रा में, अधिकतर मात्रा में इसमें सीआरपीएफ के पद हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली वैकेंसी हो गई जिसमें आप सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या है, जो इस क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से उनको पता है, यानी 10th में हो चुका है, हाइट भी 170 सेंटीमीटर है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट, अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये बात हो गई हमारी पोस्ट 1 की। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं पोस्ट 2 लेवल की। ठीक है, यानी दूसरे पोस्ट की हम बात करते हैं। तो दूसरी पोस्ट कौन सी है, तो बिहार जो है इंटर लेवल की आपकी पोस्ट है। इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहता है, फॉर्म आपके कब से कब तक ऑनलाइन हुए, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, पोस्टें कितनी है, और इसका एग्जाम कब से कब तक आपका होगा, इन सारी चीजों पर इसमें जो है हम बात करने वाले हैं। चलिए भाई, क्वालिफिकेशन के हम बात करते हैं तो यदि आप 12th पास हैं, यानी यदि आप 12 क्लास पास हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा क्वालिफिकेशन रखा गया है 12th बाद, और होना भी चाहिए 12th बाद। ठीक है, चलो भाई, फार्म डेट की बात करते हैं तो 27 नवंबर से इसके फार्म आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब कितने तारीख तक होंगे, तो 9 दिसंबर तक आपके इसके फार्म जो है वो आपके ऑनलाइन हुए। ठीक है, यानी अब ऑनलाइन होना आपके जो है बंद हो गए हैं, यानी ऑनलाइन आपके हो चुके हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 37 आपकी जो है एज लिमिट इसमें रखी गई, बाकी जो छूट लगती है वो आपकी अलग से लगती है। ठीक है, आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए, पता क्या होना चाहिए कि जितने भी आपके अन्य राज्यों में यदि आपको जाना है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हमको बिहार में अप्लाई करना है, हमको मध्य प्रदेश में अप्लाई करना है, हमको हरियाणा में अप्लाई करना है, हमको झारखंड में अप्लाई करना है, तो हम बाकी अन्य सभी राज्यों में हम जनरल में काउंट होंगे। यदि हम अपने राज्य में ओबीसी में आ रहे हैं, एससी में आ रहे हैं, एसटी में आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन हमको बाहर राज्य में किसी भी वैकेंसी में यदि फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसमें हम जो है जनरल में ही काउंट होंगे। ये चीज आप सभी को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ये वैकेंसी किसके लिए है, तो बिहार इंटर लेवल की वैकेंसी है, जो बच्चे रेलवे में जाना चाह रहे हैं।
उनके लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इसमें होता क्या है सर, तो यहाँ पर समझिए, इसके दो पेपर, इसका प्री भी होता है और इसका मेंस भी होता है। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जीडी की वहीं पर बात किया था, तो जीडी का सिंगल पेपर होता है, उसको क्वालिफाई कर लो, फिर आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, डीबी होता है, सारा कुछ आपका होता है। लेकिन इसमें आपके दो पेपर होते हैं, आपका जो है प्री और मेंस दो पेपर होते हैं। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। कितनी फीस रखी गई है, तो भाई दूसरे राज्य की बात करते हैं तो फीस थोड़ी सी आपकी हाई रहने वाली है, यानी 540 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, चलो भाई, 12,199 यहाँ पर पोस्टें थी, जो कि पोस्ट एक अच्छी जो है संख्या में हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। एग्जाम की बात करते हैं तो फरवरी से मार्च तक इसका एग्जाम आपका इसके बीच में आपका करा लिया जाएगा, जो कि आप सभी की डेट जल्दी आ रही है। तैयारी जिन बच्चों ने इसमें अप्लाई कर दिया हो तो वो तैयारी जो है अपनी तेजी से बढ़ा दो, क्योंकि फॉर्म आपका फरवरी से मार्च में हो जाएगा, यानी मान के चलो 2 महीने का आपके पास समय है। ठीक है, 2 महीने आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। तो ये हम बात कर लिए दूसरे पोस्ट की। अब बात करते हैं तीसरे पोस्ट की। ठीक है, तीसरी पोस्ट हमारी कौन सी है, चलो भाई, तो ये हमारे डीएसएसबी आपका जो है वो आपका वेरियस पोस्ट की बात कर रहे हैं। डीएसएसबी वेरियस पोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया समझते हैं। तो इसमें देखो, आपकी वैकेंसी बहुत सी इसमें वैकेंसी है। कुछ ऐसी वैकेंसी है जो 10th लेवल से ही आपकी अप्लाई हो सकती है, यानी जो बच्चे 10th कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी आपकी ऐसी है जो आपके 12th के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ वैकेंसी आपकी ऐसी है जो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 3 तरीके की वैकेंसी है इसमें, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, यानी तीनों बच्चे डाल सकते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है वो अपनी 12 वाली भरें, जिनके पास 12 भी नहीं है वो अपनी 10th वाली भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा है, आप अच्छी तरीके से सारी चीज देख सकते हैं। फार्म की डेट बात करते हैं तो 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपकी फार्म की लास्ट डेट थी, जो कि यहाँ पर आप है आपको अप्लाई करना चाहिए था सभी को। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 37 यहाँ पर एज लिमिट है। और बात करते हैं यहाँ पर छूट आपकी जो है वो आपकी यहाँ पर अलग से मिलती है, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो नॉर्मली 100 रुपए फीस रखी गई। पोस्टें कितनी है, तो 863 पोस्टें हैं यहाँ पर। इस डीएसएसबी में वेरियस पोस्ट में आपकी 863 पोस्ट ही एक अच्छी मात्रा में निकली हुई है, जो कि आप सभी को पता होगा। आप सभी इसकी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। जिन बच्चों का पेपर यहाँ पर जिसने अप्लाई किया है, तो जैसे भी पेपर की न्यूज मिलेगी, कब होगा, कैसे करा जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने बात की तीसरी पोस्ट की, ये हमारी हो गई तीसरी पोस्ट। अब हम बात करते हैं चौथी पोस्ट के बारे में। चौथी पोस्ट आपकी कौन सी है, चलिए भाई, चौथी पोस्ट यहाँ पर समझिए। चौथी पोस्ट यहाँ पर आईबी की है। ठीक है, आईबी की यहाँ पर चौथी पोस्ट है। कौन सी चौथी पोस्ट, तो आईबी में क्या होना चाहिए भाई, यदि इसमें जाना है तो हमारे पास होना क्या चाहिए, तो इसकी हम बात करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप सभी को पता है आईबी में आपका जो है वो आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर लिया जाता है। इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। ये सर आईबी होता क्या है, तो आपका खुफिया विभाग होता है। क्या होता है, आईबी का मतलब क्या होता है, खुफिया विभाग। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपकी पोस्ट जो है ये आपकी खुफिया विभाग की है। इसमें यदि हमको जाना है तो हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। 10th देखो, सबसे पहले 10th फिर 12th, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एनीथिंग, कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से वो चल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, फार्म डेट की अंतिम बात करते हैं तो 25 नवंबर से आपके फार्म इसके ऑनलाइन होने लगे थे, और जो है यहाँ पर 15 दिसंबर तक आपके फार्म इसके ऑनलाइन हुए थे। ठीक है, यानी डेट आपकी निकल चुकी है। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो 18 से 27 यहाँ पर एज लिमिट थी। बाकी जो छूट लगती है वो आपकी अलग से यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो 550 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। 995 पोस्ट है, जो कि आईबी यानी खुफिया विभाग में एक बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये वैकेंसी है जिन बच्चों ने अप्लाई किया है या अप्लाई कर चुके हैं, वो सारे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। जैसा भी कुछ अपडेट यहाँ पर मिलेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली चौथी पोस्ट की। अब हम बात करते हैं लास्ट पोस्ट, आपकी 5वीं पोस्ट की बात। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट कौन सी है, 5वीं। तो 5वीं पोस्ट आपकी यूपीएससी की है। ठीक है, सीडीएसपी है, दूसरे लेवल की आपकी पोस्ट है। चलो भाई, क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी बात है, यूपीएससी की आपके उसके अंतर्गत आती है पोस्ट, तो उसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। फार्म डेट की हम बात करते हैं तो आपके 20 दिसंबर से आपके 9 जनवरी, यानी आपकी डेट अभी भी चल रही है। जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है। ये वैकेंसी देखो, अप्लाई कब होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर समझते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जाकर अप्लाई कर देंगे तो इसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सुनने में मिला था कि ये वैकेंसी आपकी अपकमिंग है। ठीक है, कि ये वैकेंसी आपकी दिसंबर में आएगी। उसी माध्यम से यहाँ पर हमने डेटा कलेक्ट किया है कि यदि आपकी वैकेंसी टाइम से आती है तो 20 दिसंबर से आपके फार्म जो है वो ऑनलाइन होने लगेंगे। लेकिन 20 दिसंबर से ज्यादा यहाँ पर डेट हो चुकी है, लेकिन इसकी जो है फार्म नहीं आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक, या हम कह सकते हैं जनवरी में इसके जो फार्म आ जाएंगे। एज आपकी वही रहती है जो आपकी हर साल रहती है। तो एज आपकी 19 से यहाँ पर 24 रहती है, आपकी छूट अलग से मिलेगी। फीस पिछले साल की तरह ही मान सकते हैं। जो आपकी पिछली वैकेंसी आई थी 750 के समथिंग में ही फीस आपकी रखी जाती है। कितनी पोस्ट आएंगे, तो जो है 400 के प्लस में पोस्ट आएंगी। तो ये पोस्ट आपकी अपकमिंग है। जैसे भी इसका नोटिफिकेशन आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दिसंबर के मंथ में कह सकते हैं छठी सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी आपकी होने वाली है,
तो वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की होने वाली, जैसा आपको जो है कटिंग में देखने को मिल रहा है। यदि आपका इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो हमारी वैकेंसी दिसंबर की सबसे बड़ी वैकेंसी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की हो जाएगी। नवंबर की बात करते हैं, नवंबर की सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी एसएससी जीडी की, जो को आपको देखने को यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो ये हमारी वैकेंसी हो गई जिनके माध्यम से हमने सारा कुछ डेटा यहाँ पर समझ लिए। ये वैकेंसी हमारी इस महीने में देखने को हमको मिली थी। तो जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है तो वो अच्छे से तैयारी करते रहे। कोई भी वैकेंसी का जैसा ही अपडेट कोई आता है यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उन बच्चों के पास शेयर कर देना जिनको इस चीज में दिक्कत होती है कि सर इस महीने में कौन सी हमारी वैकेंसी आई है, कौन सी नहीं आई है, कौन सी वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फीस कितनी है। तो यहाँ पर इस वीडियो से मैं बता देता हूँ। आप सभी को पता है महीने के जो है एक महीना ऐसे रहा, उसके अंत में यहाँ पर मैं वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें उस महीने में जितनी पोस्टें आती हैं या जितना अपडेट आता है वो एक वीडियो में लेकर शॉर्ट के माध्यम से मैं आपके सामने आता हूँ। तो यही हमारी वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी ये चीज पता चल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बाद में बताना कि आप कौन कौन सी जो है वैकेंसी में आपने अप्लाई किया है। तो मिलेंगे इसी तरह जो है धमाकेदार न्यूज के अनुसार। यूपी पुलिस का जैसा ही नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो यहाँ पर आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।